चलो क्या नंबर 7 नंबर, ठीक है। देखो मूड भी सही नहीं है। कह रहा है एक ठोस की ऊंचाई, एक ठोस में कचिए 120 सेंटीमीटर ऊंचा और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ध्यान देना, कर एगो ठोस है जो एगो अर्धगोला है, ठीक है। वो कितना है बुआ, उसका त्रिज्या कितना है बुआ, 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके ऊपर एगो शंकु भी है। क्या है, शंकु है। शंकु का ऊंचाई कितना है बुआ, 120। कितना है, 120। इसका ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका भी 60 है, दोनों का त्रिज्या सेम हो जाएगा, ठीक है। कर इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन के तली को स्पर्श करते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 180 है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब वो कह रहे हैं एगो बेलन में इसको क्या करना है बुआ, डाल देना है, ठीक है। क्या करना है बुआ, बेलन में डाल देना है, ठीक है। माने बेलन में तो नीला ड्राम में डाल देना है इसको, ठीक है। ठीक, ड्राम में इसे डालना है कि देखो ध्यान देना, ये ड्राम में कह रहा है इसे डालने के लिए कह रहा है कि इसका जो तली है, माने तो है जो ठोस है, ठोस बना हुआ है, इसका तली ना इसके माने फर्श से स्पर्श करता हो, मतलब तो यहाँ पे सटा हुआ है ये, ठीक है। और इसका टोटल ऊंचाई कितना है बुआ बेलन का, 180। 180 का मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों मिलकर बराबर हो जाएगा कि 120 इतना ऊंचाई है, 60 इतना वाला 180, ठीक है दोनों। अब वो कह रहा है क्या है कि ये बेलन का जो डब्बा था, ठीक ना, उसमें पानी पहले से भरा हुआ था, ठीक है। तो जब इसको डालेंगे तो कुछ पानी गिर जाएगा, गिरेगा ना, तो जो इनमें बचल पानी है उसका आयतन कितना होगा ये हमको चेक करना है। अब ध्यान देना सब हुआ, पहले ध्यान देना। मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक, और हम उसमें ले जा करके वो गोल पत्थर डाल दिए मान लो, ठीक है। तो उनमें कितना पानी बच गया, तो जितना पत्थरवा जगह छेकेगा उतना में पानी गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा। तो जगह छेकने का मतलब कुछ होता है, उसका आयतन भर पानी गिर जाएगा, जो बचेगा वो उसमें से घटा लेंगे। तो देखो हमें मान लो टोटल 20 लीटर क्या था, 20 लीटर मान लेते हैं पानी, कितना था मान लेंगे, ठीक ना, कि 20 लीटर पानी था इसमें, ठीक है। और हई दोनों का अगर आयतन निकालते हैं, क्योंकि हई दोनों को एक बार मतलब निकाल, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो दोनों का मान लो आयतन हुआ कितना, 10 लीटर, ठीक है। तो मैं कितना पानी बचा, तो मैं घटा लेंगे, कितना बचा 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर पानी इसमें गिर गया होगा, क्योंकि उसमें डालेंगे तो पानी तो गिर जाएगा, तब ना अपना जगह बनाएगा जी यहाँ पे। चलो अब इसको हम लिखित रूप में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है अर्धगोला का त्रिज्या, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया है बुआ, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा शंकु की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या इतना, ये कितना दिया जी, 60 सेंटीमीटर, ठीक। बेलन का भी ऊंचाई और त्रिज्या लिख लेते हैं, ये लग ले, ठीक ना। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है जी, 180 सेंटीमीटर, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख लेते हैं 180 सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा इसका त्रिज्या कितना दिया है जी, इसका भी क्या दिया है 60 सेंटीमीटर, सब त्रिज्या सेम, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बुआ, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है कि बेलनकार डब्बे में शेष बचे पानी का आयतन निकाल, ये ना निकालना है। तो लिख लिया यहाँ पे बेलनकार डब्बे में, बेलनकार डब्बे में शेष बचे, ठीक ना, पानी का आयतन कैसे निकलेगा जी। तो सबसे पहले हम लोग पूरे बेलन में कितना पानी भरा है ये चेक करना होगा। तो बेलन में पूरा पानी कितना भरा है, क्या करेंगे उसके लिए, उसका आयतन निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
अब एम से क्या घटा लेना होगा, और जो ठोस डाल रहे हैं उसमें उसका आयतन, तो ये कैसे निकलेगा, दोनों को अलग अलग निकलेगा ना, तो दोनों को जोड़ लेंगे। कौची है जी, शंकु का आयतन क्या होता है कोई बताए तो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोले, किसी को भी दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, सम में से कॉमन कर लो, ठीक ना। सम में क्या है, एक पाई और आर स्क्वायर है ना, तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बचेगा जी, है ना, वो एच बच जाएगा माइनस वो है ना, कितना बच जाएगा जी, बड़ा कुछ लगा देते हैं, है ना क्या बचेगा 1/3 और क्या बचेगा इधर एच प्लस 2/3 और क्या बचेगा इधर एगो आर की एगो आर है ना बचेगा। चलो ठीक है, देखो लोग आगे समझ में आ रहा है, सब में है इसलिए सबको कॉमन कर लिया एक बार में, ठीक है। चलो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का, चाहे पाई का भी मान रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। पाई का मान क्या हो जाता है 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 60 गुने 60, थोड़ा और जगह ले लो, 60 गुने 60 हो गया। अच्छा एज कितना है 180 माइनस, ठीक है 1/3, ठीक है। ये एज कितना है जी 120 है ना, है अच्छा प्लस 2/3 गुने आर कितना है हमारा 60 है, ठीक है। देखो लोग ध्यान से, अब कटना लो तो कटा देंगे, कितना बार कटेगा 40 बार में, 3 से कितना बार हो जाएगा 3 20 बार में, ठीक है। अब देखो लो 22/7 गुने 60 गुने 60 इंटू 180 माइनस क्या हो जाएगा, ये 40 है ना बचेगा इधर, 40 प्लस ये क्या हो जाएगा 20 है ना जी, सर 20 दूनी 40 क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है। आगे देखो 22/7 गुने 6 के 36 हो जाएगा, गुना कर लिए हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं 180 माइनस क्या हो जाएगा जी 80, ठीक है। तो 22/7 गुने 3600, ठीक ना, गुना क्या हो जाएगा जी 100, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसका मान पाई मान में नहीं दिया है जी, क्या बोला क्या बोलते हैं उसको, क्या नंबर हम लोग बना रहे हैं पहले बताओ लोग, 7 नंबर ना, ठीक है देखो लो। चलो गुना कर ले जाओ इसको, चलो 22 से कितना है जी, देखो यहाँ पे 22 गुने 3600 गुने 100 बटा कितना 7, लोग कुछ मिसिंग नहीं ना कर रहे हैं इसमें, नहीं है तो फिर उतना ही ना आ गया जी, ये भी हैं। देखो ये 36 गुने 22, देखो क्या हो जाएगा हमारा 792, 792 दो गुजर रहने का 2 गुजर रहने का भागा 7 और भागा 7 करेंगे कितना है जी 792 कई 4 गुजर है ना भागा 7 इक्वल टू 1131 दशमलव ना 1131 दशमलव थोड़े 1131 428.57 कुछ करके सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ऐसा नहीं दिया आंसर। अरे यार तो केजीओजी में तो दिया होगा, ये भी तो ध्यान दो तो लोग थोड़ा सा, सेंटीमीटर क्यों दिया है, क्यों दिया है सेंटीमीटर क्यों नहीं दिया है, कितना बेहुदा आदमी बड़ा दो सच में यार, ए बाबू हई जब सेंटीमीटर क्यों दिया है बउआ है, वही बार हमको कन्फ्यूज 2 बार तुम लोग हमसे गलती बन थी करवा दिया, मिटका मिटका के बनवा दिए सब हमसे हैं बउआ। हम लोग सेंटीमीटर निकाले, क्या निकाले हैं सेंटीमीटर निकाले हैं, तो मीटर में खाली बदल देंगे हो जाएगा आंसर हमारा। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है नहीं, बात समझा रहे ना,
3 बार, क्यू का माने तो 3 बार, बात समझाएगा ना। तो इसलिए यदि हम लोग को इसको मीटर में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा जी, 11 3 1 4 2 8.57 भागा 1 पर कय गो जीरो बुओ, 6 गो जीरो हो गया ना। अब फिर से 6 गो गिन लो बुआ संख्या। अब हो गया कुछ मीटर क्यू, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 1.131 और भी है ठीक ना, मीटर क्यू आंसर। का यार तो 2 बार तो मैथ में गलती बना सकते। छापिए लोग,